हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, ये देखिए, हम शॉपिंग करने के लिए रिलायंस फ्रेश आए थे, मॉल आए थे, और हम शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और ये मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है कि दिवाली है, और दिवाली के टाइम हम पूरी फैमिली आए हुए हैं दिवाली का गिफ्ट भी लेने के लिए। और उसके बाद जो है घर के जो सामान हैं वगैरह ख़रीदने के लिए मैं मॉल आई हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि इस बार की जो दिवाली है वो मतलब फीकी सी है, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है शॉप पे। और ये देखिए, ये यहाँ पे तरह तरह के माइक्रोवेव वगैरह हैं, जो आपको अगर लेना है तो आप गिफ्ट के पैक करवा सकते हैं। और यहाँ पहले जो थी, ये यहाँ पे सारे गिफ्ट आइटम हैं जो आप अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को आप दे सकते हैं। जो आपको गिफ्ट देते हैं तो आप उन्हें गिफ्ट रिटर्न के लिए भी दे सकते हैं, और जो नहीं भी देते हैं उनके लिए भी आप ले सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आई थी, और मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी यहाँ पे ना आप अपने लिए कुछ ले लो। काफ़ी सारी लड़कियाँ अपनी अपनी शॉपिंग करने पे लगी पड़ी है। मैंने करिश्मा को और करीना को ये कह दिया है कि जो भी है क्रॉकरी वगैरह, जो भी गिफ्ट का आइटम है तुम लोग सेलेक्ट करो, बाकी घर का जो सामान है वो मैं लूँगी। तो मैं और मेरा बेटा जो है वो मेरे साथ साथ ही है, वो बता रहा है कि घर में क्या क्या लेना है। क्योंकि आर्यन का जो है ना, वो किचन में ज़्यादा जाता रहता है। मैगी वगैरह जो है, थोड़ा बहुत जो फ्राइड राइस वगैरह बनाता है तो उसे ज़्यादा पता है। तो फिर हम आ गए सेक्शन कपड़ों वाले में। तो इसमें मैं कपड़े देख रही थी, फ्रॉक वगैरह थे, काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे थे। तो मैं आर्यन को दिखा के पूछ रही थी ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो कह रहा है कि मम्मी आप देखो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ मतलब फेस्टिवल के लायक नहीं है, जैसे वैसे ही नॉर्मल है। तो वे चलते चलते हमने यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे आइटम्स थे देखने शुरू किया। तो गाइज़, आपको ये मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे जो है अंश जो है, आर्यन जो है, वो अपने लिए भी कुछ खोज रहा है कि उसे क्या लेना है। ज़्यादातर शॉपिंग जो है ना उसकी करिश्मा जो है आर्यन को करवाती रहती है, करीना को करवाती रहती है। फ़िलहाल मैं तो शॉपिंग से अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं लेती हूँ। ये देखो, दोनों लड़कियाँ गिफ्ट आइटम पे टूट पड़ी है देने के लिए। फिर आर्यन इधर जो है वो अपने कोट वगैरह, जैकेट वगैरह देखने के फिराक में है। कह रहा है कि मम्मी ये वगैरह, ये देखिए एक कुर्ता मुझे दिखा रहा है, और ये कुर्ता काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। 999 हज़ार रुपये का ये है, लेकिन इसका ना मीडियम साइज़ मुझे है, ये एक्स्ट्रा लार्ज है। तो हम इसमें खोज रहे हैं मीडियम साइज़, तो मीडियम साइज़ बिल्कुल मुझे मिला नहीं है। और उसके बाद मुझे एक और भी जो है वहाँ पे एक सूट बड़ा प्यारा सा मेरे को समझ में आया। तो मैं ना वो कह रही थी आर्यन को कि ये ले लूँ क्या, कह रहा नहीं, ये कलर आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। तो वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया। तो गाइज़ ये हो रहा है, मेरा दिवाली का शॉपिंग चल रहा है। और ये फाइनली मेरे को ये सूट अच्छा लगा, मैं उसको दिखा रही हूँ कि ये देखिए ये सूट अच्छा है। कह रहा हाँ ये सूट आपको अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये एक सूट अपने लिए पसंद किया। और काफ़ी सारे जो शॉप पे जो थे, ये देखो ये मेरे साथ हंस रहा है, कह रहा आपको कुछ पसंद ही नहीं आता है यहाँ पे, जब भी आप आते हो तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आता है। तो चलो फाइनली एक सूट तो मैंने अपने लिए, और एक जीन्स भी हमने अपने लिए ले लिया। एक जीन्स ले लिया और एक सूट ले लिया। और आर्यन मुझे कह रहा है कि मम्मी देखो मैं कितना लंबा हो चुका हूँ। ऐसे हम माँ बेटों की मजाक चल रही है। अब फिर हम आ गए हैं देखिए कपड़े के सेशन में, और आर्यन चाह रहा है कि वो भी कुछ ले, लेकिन उसकी पसंद आ नहीं रही है क्योंकि उसकी दीदियाँ हैं नहीं। ये देखिए येलो कलर का जो है ये कुर्ता, ये है 1295 रुपये का। तो गाइस, मेरे को ये इतना प्यारा सा लुक लग रहा है, लेकिन आर्यन फ़िलहाल इसको मना ही कर रहा है। कह रहा है कि नहीं ये हमने नहीं लेना है। इधर पता नहीं ये इतना तेज़ आवाज़ें आ रही है।
और गाइस आपको मॉल का माहौल देख करके आपको पता लग गया होगा कि बिल्कुल भीड़ बिल्कुल नहीं है, यानी दिवाली फीकी है, महंगाई इतनी है, महंगाई की मार हर किसी पे। दिवाली दो ही लोग मनाते हैं, या तो बहुत जो रिच हैं या बहुत जो गरीब हैं। मिडिल क्लास वाले के लिए दिवाली उतनी मायने नहीं रखती है, बस वो अपने अपने पुराने कपड़ों में ही अपने आप को मतलब कर लेते हैं, नए कपड़े लेने नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जो गरीब लोग होंगे ना, वो दिवाली में शॉपिंग ज़रूर करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, ये कुर्ता भी मेरे को फाइनली पसंद आया। मैं दिखा रही हूँ कि ये देखो अच्छा लग रहा है, कह रहा हाँ ये भी आपको अच्छा लग रहा है। और इधर से देखिए 2-4 डब्बे ले करके ये भी करिश्मा भी अपने लिए, मतलब सभी अपना अपना कार्ट ले लेके घूम रहे हैं। जिसको जो चीज़ पसंद आ रहा है वो अपने अपने कार्ट में डाले जा रहे हैं। और ये देखिए दिवाली के टाइम पे ना यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब जो आइटमें लगा दी जाती हैं और लोग अपने शुभचिंतक, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ यहाँ से ख़रीदते हैं। और मेरी जो एक फ्रेंड थी वो भी मेरे साथ आई हुई थी, उसकी गुड़िया भी आई हुई थी, वो भी अपने शॉपिंग करने पे लगे पड़े थे। काफ़ी मॉल छानने के बाद इन लोगों ने जो जो चीज़ें इन लोगों को पसंद आई, कुछ खाने की, कुछ देने की, तो ज़्यादातर बच्चों ने जो ये है, आर्यन ने देखो ये अपने लिए बहुत सारा पता नहीं क्या क्या भर चुका है। और मेरा कार्ट जो है वो अभी खाली है। और करिश्मा का ये देखिए, अब करीना भी अपना देख रही है इधर उधर। तो गाइज़ दिवाली आप लोगों की कैसी बन रही है, ये देखिए मस्ती इस लड़की को। और हम जो हैं पूरा मॉल में अपने कार्ट छोड़ के हम जाते हैं और चारों तरफ से जो चीज़ें हमें पसंद आती है वो हम ले लेते हैं। और कई बार तो जैसे हमारे नेबर्स होते हैं ना, वो भी हमें कह देते हैं कि आप जा रहे हो, वो जाते नहीं है तो कह देते हैं आप जा रहे हो प्रियंका जी मेरे लिए फ़लानी चीज़ ले आना। क्योंकि मॉल के अंदर चाहे वो रागी का आटा हो, ज्वार का आटा हो, जो भी चीज़ हो प्योर कौ का जो होता है ना घी, वो भी है यहाँ पे 1622 रुपये किलो। तो वो भी हमने ले लिया था दीवे जलाने के लिए, क्योंकि मैं शुद्ध देसी घी के ही दीवे जलाती हूँ और एक दीवा मैं सरसों के तेल का जलाती हूँ दिवाली वाले दिन पे। तो दिवाली की ख़रीदारी में काफ़ी सारे हमने ख़रीदारी की, बच्चों ने भी ख़रीदारी की है। और मुझे ना एक चीज़ याद आती है कि वो भी दौर था जब मेरे हस्बैंड थे, तो ये बच्चे ना बहुत छोटे छोटे थे, तो बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ जाया करते थे। आर्यन तो बिल्कुल ही छोटा था वो, तो उसको तो उतना मतलब हम लेके कहीं नहीं जाते थे। जब भी मैं शॉपिंग जाती हूँ और आर्यन और बच्चे मेरे साथ जाते हैं, तो फिर मेरे को मेरे हस्बैंड के बारे में ये सोच के और सोचते हैं कि काश कुछ टाइम और हमें ईश्वर ने दिए होते, हम आगे गए होते, आगे हम गए होते तो आगे लंबी लाइफ होती। काफ़ी मेरी जितनी भी फ्रेंड है ना, उनकी आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरी कोई भी फ्रेंड मेरे सेम उम्र की आज तक नहीं बनी है। जितनी भी मेरी फ्रेंडें बनी है ना, वो सब मेरे से जैसे हमारी भाभी है और मेरी माँ बनी है, उसके देखो शादी के 50वीं सालगिरह हो चुकी है, 50वीं सालगिरह हो चुकी है और हमारी अभी 25वीं भी नहीं हुई है। और इससे पहले ही मेरे हस्बैंड चले गए थे, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मेरी जो भी कांटेक्ट में हैं, जो भी हैं मेरे से बहुत उम्र में, बहुत बड़े उम्र में, या तो वो डबल होंगी या फिर वो मेरे से 10 साल बड़ी होंगी, 15 साल बड़ी होंगी। मेरे अपने साथ की मेरी कोई फ्रेंड नहीं है गाइज़। और आपको बताऊं कि दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो अपनों की याद तो आती है ना। मेरे हस्बैंड जो थे तो इस टाइम बड़े खुश रहते थे, घर का भी माहौल, हमारे घर का माहौल बड़ा ही खुशगवार रहता था। अभी फ़िलहाल इनके जाने के बाद अब कुछ जो माहौल रिटर्न हो रहा है। कुछ साल तो हम लोगों ने दिवाली क्या कोई त्यौहार मनाना ही पसंद नहीं किया था, मनाते ही नहीं थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि
वक्त बीतता है, वक्त के साथ जो इंसान का दर्द है वो कम तो नहीं होता, उसकी जगह रिप्लेसमेंट भी कोई नहीं है। लेकिन क्या होता है कि उस दर्द की मतलब जो है ये दुनिया के अंदर जीने का थोड़ा थोड़ा सा एक तजुर्बा हो जाता है अकेले जीने का। तो गाइज़ अब हम देखिए आ गए हैं यहाँ पे साबुन वगैरह जो है, सर्फ है, साबुन है, ये जो घर के थोड़े मोड़े जो सामान है, डिटर्जेंट है, विम वगैरह, रिन वगैरह, ये सब मतलब और क्लीनिंग का जो सामान है वो भी मैं लेते हुए और अब मैं बाहर की ओर निकल रही हूँ। तो गाइज़ एक टाइम होता था जब हम छोटे होते थे ना, और जब ये दिवाली का दिन आता था तो हम क्या 2-3 दिन पहले ही मिट्टी के घर बनाते थे, और मिट्टी के घर बनाते थे और उस घर को मेरी दादी और मेरी जो, अगर हम दादी के घर में दिवाली मनाते थे उसको नीप के बहुत अच्छा सा, फिर उसके अंदर हम कलर भरते थे और कलर भरते थे, फिर उस दिवाली वाले दिन हम उसके अंदर दीवे जलाते थे और फुलियाँ हो गए और जो घोड़े हाथी चीनी के बने होते हैं। अब तो हमारे बच्चे हम इसको करते नहीं हैं क्योंकि मीठा खाना ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, तो हम फ्रूट वगैरह से और जो मिठाई होती है उससे ही मैं भोग जो है वो करती हूँ। और जब मैं छोटी थी तो पटाखे भी मैंने बहुत जलाए हैं, लेकिन आप लोगों से ये मेरी विनम्र निवेदन है कि पटाखे मत जलाइए। ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। जो मेरे स्ट्रीट डॉग है ना, वो इतना दिवाली के टाइम पे इतना डरे हुए रहते हैं। और मैं आपको क्या बताऊं कि आप लोगों से यही है कि थोड़ा सा आप लोग दिवाली के टाइम पे कम पटाखे जलाइए। अब मैं आ गई हूँ फाइनली ड्राई फ्रूट वाले में, तो थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट लेना है क्योंकि दिवाली के टाइम ना हमारे पास इतना ड्राई फ्रूट आ जाता है कि हम 1 साल तक उस ड्राई फ्रूट को खाते हैं। जब तक हमारे हस्बैंड ज़िंदा थे हमने ड्राई फ्रूट कभी नहीं लिया था, और अब जो है जो हमारी गुड़िया है हमारी, तो उसके भी इतने ड्राई फ्रूट आ जाते हैं कि हम साल भर उसके लड्डू वगैरह बना के खाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, फिर भी हमारे पास पड़ा रहता है। तो ये जो है कैनबेरी वगैरह, ये नहीं, जैसे काजू किशमिश बादाम पिस्ता तो आ जाता है, और ब्लैकबेरी कैनबेरी ये लोग तो देते नहीं हैं क्योंकि ये काफ़ी महंगे आइटम होते हैं। और मैं थोड़ा सा ना कैनबेरी की शौकीन हूँ और ब्लैकबेरी खाती हूँ, ये दिल के लिए, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये गाइस हम बैठ के, करीना कह रही मम्मा ले लो, और करीना को भी काफ़ी पसंद है। तो फिर हमने फाइनली आधा किलो हमने दोनों ले लिया। तो एक का दाम आधे किलो यानी कि एक का दाम 1640 रुपये है और 1370 रुपये की दूसरी वाली है। तो गाइस ये हम ले चुके हैं, ये दोनों देखिए, वो आर्यन कह रहा है ये दोनों आप ले लीजिए, तो हमने दोनों ले लिया है और भैया हमारा तौल रहा है। तो गाइज़ आप बताइए कि आप ब्लैकबेरी कैनबेरी आप लोगों ने खाया है कि नहीं खाया, और अगर खाया है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, एक का आप ये बताइएगा मुझे। और करिश्मा जो है वो कह रही है ये तो मुनक्के होते हैं। तो गाइज़ ये मुनक्के नहीं होते, ये अलग होते हैं मुनक्के और इसके जो है काफ़ी चीज़ में अंतर पाया जाता है। तो गाइज़ आज बड़ी दिवाली है। आप बचपन में तो हम इसे बड़ी दिवाली कहते थे, कल थी छोटी दिवाली, और छोटी दिवाली में हम 14 दिए निकालते हैं। तो उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि एक छत पे डालते हैं, एक दीवा छत पे डालते हैं, एक जम दीवा होता है, एक पीपल का होता है, मंदिर में डालते हैं, घर के जो मुख्य दरवाजे पे लगाते हैं, और अपने जो हमारे जो प्रियजन हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जिनकी मृत्यु हो गई तो उनके आगे भी लगाते हैं। इस तरह से हम छोटी दिवाली के दिन 14 दिए ज़रूर निकालते हैं, और 14 दिए तुलसी वगैरह, अगर आपके घर में 2-3 तुलसी, जैसे हमारे घर में तो तुलसी है ना काफ़ी फैली हुई है, एक तुलसी बड़े गमले में वो काफ़ी लंबी चौड़ी है, फिर दूसरी भी है हमने गमले में लगा रखा है, फिर तीसरे गमले में, काफ़ी सारे गमलों में मैंने तुलसी के पेड़ हैं और लगा रखे हैं। फिर हमने पूजा के लिए थोड़ा सा फ्रूट वगैरह भी लेने के लिए है कि हमने पूजा के लिए थोड़ा सा फ्रूट भी लेना था, तो फ्रूट के सेशन में भी हम आ गए।
हमने फ्रूट की चॉइस की। फिर थोड़ी सी सब्जियां, गोभी वगैरह, पम्पकिन लिया हमने, गोभी ली, और गाइस केले लिए। ये देखिए भुट्टे हमारे इधर इसे छलियाँ कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, तो आप ये बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो गाइस शॉपिंग करते करते हमें काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि 1 घंटा हमें लगा पूरी शॉपिंग करने के लिए। और हम शॉपिंग करने के बाद भी जब हम घर आते हैं ना, तो कोई ना कोई चीज़ हमारा रह जाता है। और काफ़ी सारे जो सामान होते हैं, या तो काफ़ी सारा ज़्यादा ही आ जाता है, और नहीं तो कई सामान छूट जाते हैं। इस बार ऐसा हुआ कि आलू प्याज और अरहर की दाल जो थी हम लेकर गए, लेने ही भूल गए थे। फिर जब हम काउंटर पे गए तो हमें फिर ध्यान आया कि भाई हम आलू और प्याज वगैरह तो हमने लिया ही नहीं है। फिर आर्यन को भेजे, क्योंकि आलू और प्याज के हम क्या है पकोड़े वगैरह बनाते हैं दिवाली वाले दिन। हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता, ऐसी मान्यता है कि दिवाली वाले दिन हम तवा को नहीं चढ़ाते हैं, और उस दिन पकोड़े वगैरह खाते हैं। आपको पता है कि मतलब किस दिन साल में या मतलब कौन से दिन पे आप रोटी नहीं बना सकते हैं। जैसे एक दिवाली वाले दिन में होता है, तो वहाँ पर भी उस दिन भी आप रोटी नहीं बनाने का प्रावधान है। और एक शरद पूर्णिमा वाले दिन भी हमारे यहाँ रोटी नहीं बनाते हैं। और एक जब किसी का मतलब चतुर्दशी, एक और है जो मैं भूल रही हूँ, उस टाइम भी हमारे यहाँ की मान्यता, हिंदुओं के हिसाब से मान्यता है कि वहाँ उस टाइम भी बनाई नहीं जाती। तो अब हम फ्रूट की जो है ट्रे ले रहे हैं, ट्रे देख रहे हैं खोल के कि हाँ भाई किस तरह का है, क्या है, कोई अच्छा है कि नहीं है। तो ऐसे करके जो मेरा भाई है वो ट्रे देख रहा है लेने के लिए, वो भी अपनी शॉपिंग में अलग लगा हुआ है। सारे लोग जो हैं इतनी तादाद में सारी चीज़ें ले लेके अपने घर के लिए हम निकल रहे हैं। गाड़ियों में जब हम रखते हैं ना, और जब गाड़ी खोल के जब सामान कम से कम 15 मिनट तो हमें लगता है कि गाड़ी में से सामान को घर के अंदर से करने के लिए। और ये करीना कह रही है कि आप खजूर खाते हो, खजूर ले लो। तो हमने कहा नहीं, अभी काफ़ी सारा खजूर घर में पड़ा हुआ है, तो गाइस हमने खजूर लिए नहीं है। अब आप मेरे साथ चलिए। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ऐसा कोई सामान नहीं है, ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है, ऐसा कोई फ्रूट नहीं है जो इस मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई भी सामान खाने की इच्छा हो, और ये मेरे घर के पास है, कम से कम 10 मिनट की दूरी पे है। और हम तो जो है ना लोकल शॉप से तो सामानें ख़रीदते नहीं, हम ज़्यादातर ये मॉल ही आ जाते हैं, और मॉल में अपने हिसाब से हम सब्जियां ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, यानी कि जो भी हमें लेना होता है वो हम ले करके यहीं से जाते हैं। क्योंकि सब्जियां भी यहाँ पे पर डे आती हैं, रोज़ आती हैं, और बाहर की जो रेडी वाली सब्जियां होती हैं, फिर वो सब्जियां हमें पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश सब्जियां होती हैं, अच्छी होती हैं। तो देखिए ये जो है कुंदरी है, तो हम कुंदरी अगर आप खाते हैं, ये कुंदरी जो है मैं पहले नहीं खाती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी नैना की मम्मी, तो जब मैं उनके घर पे एक बार उन्होंने रोटी हमें खिलाई थी। ये देखिए घिया देख रहे हो कितना, नहीं ये बैगन है, हरा बैगन है, ये देखिए। फिर हमने हरा बैगन भी लिया, क्योंकि हरे बैगन का ना भुजिया बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पे हरे बैगन है, उसके दूसरा बैगन है, जामनी बैगन, छोटा बैगन की भी कई वैरायटी है। देखिए मेरा भाई है ना फटाफट मतलब लेने के लिए 60 रुपये किलो है बैगन है। और हम थोड़ा सा बैगन वगैरह, बीन्स वगैरह की सब्जियाँ वगैरह हम ले रहे हैं अपने घर के लिए। थोड़ी सी गाजर, जो भी सब्जियां अगर आप बाज़ार जाते हो, हमारे पास तो वैसे ना एक चेतराम का सब्ज़ी मंडी, बहुत बड़ा सब्ज़ी मंडी है, फिर भी वहाँ जाइए ना तो आपको काफ़ी घूमना पड़ता है। फिर धूप होती है, रैसेस हो जाता है,
काफ़ी मतलब सिर में दर्द हो जाता है। और यहाँ पे होता है कि आप मॉल आते हैं ना, तो वातावरण बिल्कुल ठंडा होता है, और उस ठंडे माहौल में आप चाहे 1 घंटा घूमिए, आधा घंटा घूमिए, पहली बात आपको पसीना वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा, और आप आराम से चीज़ें अपनी जो भी आपका घर के अंदर की आइटम है जो लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो गाइज़ अब मैं आपको अपने जो रिवाज हैं, जो रीति हैं, तो ऐसे हैं कि जब दिवाली आती है ना, दिवाली वाले दिन पहले ही में हमने आज सुबह सुबह काम वाली को हमने फ़ोन कर दिया था कि भाई आज जल्दी आके काम कर जाओ, दिवाली है, क्योंकि बच्चों ने फिर रंगोलियाँ वगैरह बनानी होती है। और ये अवाकाडो, तो ये देखिए ये तो तो ये रागी का आटा, ये रागी है देखिए जिसको मैं बना रही, वो आवाकाडो के बारे बोलना ही भूल गई। और ये है हमारा रागी, और ये है हमारा ज्वार। तो रागी, ज्वार, बाजरा, गेहूँ और चने को मिक्स करके अगर आप उसका आटा को यूज़ करते हैं तो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। वैसे आपने बिल्कुल प्लेन गेहूं का आटा मत खाइए, इसमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये जो अनाज आता है ना, ये नया अनाज आता है। तो इसमें आप क्या कीजिए, रागी का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा, और अभी सर्दियाँ आ रही है तो मक्के का आटा, और फिर उसके अंदर गेहूं का आटे को मिक्स करके, ये देखिए ज्वार है ना, तो इन सब को आप मिक्स करके और अच्छा सा मतलब आप एक फुल विटामिन्स वाला एक पैकेट बना सकते हैं, एक अपने घर के लिए अपने बच्चों को अच्छी चीज़ दे सकते हैं। तो मैं तो हमेशा यहीं से, देखिए जहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ ना, यहीं से मैं ले करके जाती हूँ। रागी को आप लोग बिहार में रागी को बाजरा कहते हैं, नहीं, रागी को मड़वा कहते हैं, और बाजरा को बिहार में बाजरा ही कहते हैं। तो फाइनली अब मैं घर आ चुकी हूँ, और गाइस सुबह का टाइम है। पहले हमने स्नान किया, मुंह हाथ धोए, पहले ब्रश किया, उसके बाद फिर मैं नहा धो करके भगवान की पूजा की हूँ, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम को तो मैंने खाना बनाना नहीं है। और सुबह से ही लोग घरों में मेरे आते जाते रहते हैं गिफ्ट देने के लिए। 3 दिन से लगातार मेरे रिश्तेदार, मेरे जो मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे नोन वाले, मेरी बहनें, मेरा भाई और मेरी बुआ के लड़के, ये सभी दिवाली देने के लिए हमें दे के जा चुके हैं, और किसी ने आना भी है। अब रह गई है बात कि दिवाली वाले दिन, वैसे दिवाली वाले दिन जो है मैं कम ही निकलती हूँ। मैं दिवाली से 1 हफ़्ता पहले ही सबको गिफ्ट देने ही शुरू कर देती हूँ, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो हमारे पास टाइम होता नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं होता के जाने के लिए। अब जैसे अब मैं सुबह उठी हूँ, अब आप देखिए सुबह उठी हूँ, पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले चाय वगैरह मैंने पिया। चाय के साथ मैं ना वो एक बादाम, काजू बादाम, किशमिश, अखरोट और जो वाटरमेलन की बीज, सनफ्लावर के बीज, तिल, सब के मिक्स करके और उसके गुड़ का पाक बना के, और फिर मैं ना उसकी लड्डू बनाती हूँ और फिर वो खाती हूँ। तो फाइनली ये देखिए मेरा खाना बन चुका है। ये मैंने बनाई हूँ, पूरी बनाई हूँ, आलू के पकोड़े बनाई, प्याज और गोभी के पकोड़े भी बनाई हूँ साथ में, और फिर मैंने सब्ज़ी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई। अब ये देखिए हमारे यहाँ गिफ्ट का भरमार है। ये देखिए ये इतना सारा गिफ्ट हमारे घर में आया हुआ है, जो मैंने किचन के रसोई के नीचे इतना घुसेड़ के इधर रखा, जगह नहीं है। तो ये जो गिफ्ट है, सारे गिफ्ट हमारे घर से मेरे बच्चों को मिले हुए हैं। जब मेरी बेटियां, जो देखिए कहते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि घर के अंदर बहुत सारे अच्छे गिफ्ट आते हैं।
तो हमारे घर में इतना गिफ्ट आया हुआ है ना, इतना गिफ्ट आया हुआ है कि आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर वही बात है, फिर वही याद आ गई, जब आर्यन के डैडी जिंदा थे तो इतनी काजू बादाम किशमिश आती थी कि हम साल खाते थे। और दोबारा इस बार भी हमारे घर में मेरी बेटी जो है बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुकी है, और जो हैं उसके जो जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं सब ने काजू किशमिश बादाम, और किसी किसी ने तो मतलब गिफ्ट दूसरे बाहर से भी भेजे हैं। तो गाइज़ ये देखिए, कुछ इधर पड़ा हुआ है, कुछ इधर है जो ऊपर पड़ा हुआ है। गाइज़ इतना सारा हमारे घर में गिफ्ट आया पड़ा है, और ये सारे गिफ्ट जो है हमारी गुड़िया रानी को मिले हैं। कुछ लोग जो हैं इसमें कुछ हमारे घर के भी हैं। आप लोगों को पता है ना, घर वाले से अच्छा जो है ना देना लेना वो हमारे बाहर वाले करते हैं, लेकिन जो मेरी गुड़िया के जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ से तो इतनी गिफ्ट आई, इतनी गिफ्ट कि मैं आपको गिनती, ये सीनरी एक से एक प्यारी से प्यारी सीनरी, जो मैं कई चीज़ें तो मैंने खोली भी नहीं है। और काजू किशमिश बादाम अखरोट मुरक्के, पता नहीं कितनी सारा सामान इसको गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ था। और मैंने तो आपको वैसे ही मैंने वीडियो बनाया कि चलो दिवाली वाले दिन हम क्या करते हैं। तो ये तो मॉर्निंग के टाइम की बात मैं आपको बता रही हूँ कि इतना सारा जो गिफ्ट हमारे घर में पड़ा हुआ, और इसमें से तो हमने काफ़ी सारे बांट भी चुके हैं। जो हमारे नोन में थे उनको काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट हमने इसमें से निकाल के हमने दे चुके हैं। और ये गिफ्ट अब घर के लिए बच गया है जो हम दिए नहीं। और लक्ष्मी गणेश जी हम ले करके आए हैं सिल्वर की, और इस बार जो है हमने क्या किया है कि लक्ष्मी जी को हमने गोल्ड का लेके आए हैं। गोल्ड की लक्ष्मी जी को हमने एक फ्रेम के अंदर पैक करवाया है। ये देखिए, ये 22 कैरेट गोल्ड का बना हुआ है। ये 2 तोले का 1,65,000 की ये बनी हुई है। और इस बार हम लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी को गोल्ड के रूप में स्थापित करेंगे, और माँ लक्ष्मी इसी तरह धन्य धान्य हमारे घर में भरे। उसके बाद हम ये नहीं कहते कि सबसे पहले माता दर्शन हमारे घर में दे, धन संपत्ति हमारे घर में आए, फिर और लोगों के पास जाए। मेरी यही माता रानी से कामना है। तो ये देखिए, ये माता जी का है, ये है 2 तोले की है, ये बनाई है हमने, ये 2 तोले में है। और फिर इसको हमने फ्रेम करके अब हम इसको जो है पूजा करने के बाद फिर हम इसको लॉकर में रख देंगे, क्योंकि जो है ये 1,65,000 की है। और ये देखिए, ये 60,000 की ये ईंट में बनी हुई है। इसमें लक्ष्मी, ये देखिए ये लक्ष्मी जी हैं और दूसरी तरफ गणेश जी हैं। ये मोटी ईंट के बनी हुई है। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद